हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान दिए होंगे, क्योंकि अभी आप लोग का जेएसएससी सीजीएल का जो है नोटिफिकेशन कल जो शाम में जारी किया था, उसका भी मैंने वीडियो डाल दिए हैं। तो आप लोग जाइए और अपना सभी वीडियो को देखिए और आप लोग वीडियो पर बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए और सीखते रहिए। तो दोस्तों, आज का जो मैं सेशन में स्टार्ट करने वाला हूँ, ये झारखंड से संबंधित 40 प्रश्न लेकर के मैं इस सेट में आया हूँ। और इसी सेट का मैंने 30 क्वेश्चन भी मैंने डाल दिए हैं। और ये टोटल आपका जो है जीके का 30 है और ये झारखंड जीएस का 40 है। 70 क्वेश्चन हो जाएगा। और कल मैं जो है साइंस का और कंप्यूटर दोनों जोड़ के 40 का दे आऊँगा। और इसी तरह से मैं एक सेट को 3-4 पार्ट में डिवाइड करके बना दूंगा, ताकि कम समय में आप लोग आराम से वीडियो को देख लेंगे और उसको रिवाइज करेंगे बार बार पढ़ के। बड़ा बड़ा वीडियो में आप लोग को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और माइंड भी उब जाता है पढ़ने से। तो आप लोग छोटा छोटा सा वीडियो को बार बार देख करके और पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन सब जो है इस सेट के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और एग्ज़ाम निकालने के लिए पूर्णतया मेहनत करते रहिए। तो चलिए आज के सेशन का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी, किस पहाड़ी की बात चल रहा है, तो बगरू पहाड़ी की बोलता है कि ये जो बगरू पहाड़ी है, ये बगरू पहाड़ी के महत्वपूर्ण रूप में पाया जाता है। तो बगरू पहाड़ी के महत्वपूर्ण में क्या पाया जाता है? सोना, बी में है चूना पत्थर, सी में है बॉक्साइट और डी में है तांबा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है ये बगरू पहाड़ी के महत्वपूर्ण, बगरू पहाड़ी कहाँ है ये आप लोग को बताना है। तो ये है लोहरदगा में, उसको भी याद रखिएगा। बगरू पहाड़ी कहाँ है? ये लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में है। और वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा भंडार क्या है? बॉक्साइट का भंडार है। और ऐसा 2 जिले हैं जहाँ सबसे ज़्यादा बॉक्साइट है, एक तो है लोहरदगा और दूसरा है गुमला। उसको भी आप लोग याद रखिएगा। 2 जगह पर बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लोहरदगा और गुमला में। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जंगली घास जिसे कटोरे के पेन स्टैंडर्ड्स है ना, या कोटर और मैट में बुना जाता है। एक घास है जिसका कटोरे या पेन पेटर्स या कोस्टर होता है, या मैट या चटाई उस पर भी बुना जाता है, या डाइट केक और कठिन रंगीन बक्से, गुड़िया, टेबल मैट और क्रिसमस के पेड़ की सजावट में भी बुना जाता है। तो उस घास का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है। ए में है राजघास, बी में है पंपास घास, सी में है सवाई घास और डी में है बरमुंडा घास। तो आप लोग ABC में कमेंट्स में बताइए, उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सवाई घास। सवाई घास जो है उसको कटोरे, पेंट स्टेटस, कोस्टर और मेट की आदि पर जो है बुनने में भी उसका काम आता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता मैका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पाई जाती है? तो मैका युक्त मिट्टी जो झारखंड का है ये कहाँ पर पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको, 3 जो है पहले दे दिया, कोडरमा, झुमरी, तिलैया और सिंभूमि। और ऑप्शन ए में है पहला होगा, दूसरा बी में है कि केवल तीसरा होगा सही, सी में है दूसरा और तीसरा होगा सही, या डी पूछता है केवल पहला होगा सही। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। कोडरमा और झुमरी तिलैया जो है वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा मैका युक्त मिट्टी पाया जाता है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है झारखंड में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़े उत्पादक होता है? तो 4 रेशम का है, मूंगा सिल्क, ईडी सिल्क, सी में है फंगाड़ा सिल्क और डी में है तसर सिल्क। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तसर सिल्क। तसर सिल्क जो है झारखंड भारत के तसर सिल्क किस्म रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। और एक चीज़ और याद नोट डाउन कर लीजिए कि तसर का उत्पादन झारखंड का भारत में प्रथम स्थान है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कृषि विभाग के अनुसार झारखंड के कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है? तो ये है ए में 5, बी में पूछ रहा है 4, सी में दिया है 3 और डी में दिया है 2। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 उपक्षेत्र जो है झारखंड के कृषि जलवायु में होता है, उसको आप लोग याद रखेंगे। कहता कौन युग्म सुमेलित नहीं है? भारत, ए में लिखा है भारत वेस्टफालिया लिमिटेड नामकुम में है। बी पूछ रहा है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड क्या धनबाद में है?
सी पूछ रहा है कारगिल कोल बसरी जो बोकारो में है, और डी पूछ रहा है इंडियन स्टील एंड वायर फॉन्डेक्ट्स लिमिटेड जो है रांची में है। तो ये जो है आपका सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। यहाँ रांची के जगह जो है क्या होना चाहिए, जमशेदपुर, उसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जमशेदपुर होगा, उसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बाघवनगढ़ बाघवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तोपचांची अभ्यारण्य या भालुकपोंग राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारे जो अभ्यारण्य जो झारखंड में है ये है तोपचांची जो है अभ्यारण्य। तोपचांची अभ्यारण्य जो है आपको धनबाद जिले के तोपचांची स्थित है, और उसका जो है कहाँ है ये याद रखिएगा, ये आपको धनबाद में है। ठीक है, और उसकी स्थापना जो हुआ था कब हुआ था, तो उसका स्थापना हुआ था 1978 में, उसको आप लोग याद रखिएगा, 1978 में उसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का नज़रबंद रखने के लिए कोलकाता से रांची कब लाया गया था। तो ये मौलाना अब्दुल कलाम जो है उसको नज़रबंद करके कोलकाता से रांची लाया गया था 1916 में, उसको आप लोग याद रखेंगे। 1916 ईस्वी में उनको रांची लाया गया था, और ये जो है आपको रांची में जो अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया का नामक संस्था का स्थापना किया था, और 27 दिसंबर 1919 को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को नज़रबंदी के मुक्त कर दिया गया था। वे लगभग 3 वर्षों तक रांची में रहे थे, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य है रामानंद तिवारी के नेतृत्व में जमशेदपुर पुलिस दल से विद्रोह किया, ये बिल्कुल सही है। 26 अगस्त 1942 को देवघर में अफरसी लाल शहीद हो गए थे, ये भी सही है। दुमका में क्या है, दुमका में इस आंदोलन का नेतृत्व अमवती देवी और प्रेमा देवी ने की थी, ये भी सही है। प्रफुल्ल चंद्र नाटक हो जनजाति का प्रफुल्ल चंद्र पटनायक जो थे, ये बोल रहा है कि हो जनजाति का आंदोलन का निर्देशन किया था, तो ये गलत है। यहाँ पर हो जनजाति नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा आपको ये लोग पहाड़ियाँ का जो थे, उन्होंने पहाड़ियों लोगों का नेतृत्व कर रहे थे। किसको, पहाड़ियों लोगों का, उसको याद रखिएगा। पहाड़ियाँ लोगों का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानभूम में राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो मानभूम के मान राजवंश के संबंध में जो कथन असत्य है, ये बोलता है कि मानभूम राजवंश की जानकारी का स्रोत इसकों शिलालेख से है, क्या ये असत्य है। मानभूम राजाओं को भूमि स्वराज आंदोलन चलाया गया था, ये बिल्कुल सही है। मानभूम राजाओं के सवर जनजातियों की महिलाओं पर अत्याचार किया गया था, ये भी सही है। कि ये राजवंश मानभूम धनबाद और हजारीबाग के क्षेत्र में फैला हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर असत्य जो है ये ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल असत्य है। यहाँ पर इसको शिलालेख नहीं होगा, यहाँ पर कौन सा शिलालेख होगा ये बताना आपको। तो यहाँ पर जो शिलालेख होगा, इस शिलालेख का नाम है आपको दूध पानी शिलालेख, जो हजारीबाग से प्राप्त है। यहाँ पर क्या होगा, दूध पानी, उसको आप लोग याद रखिए। दूध पानी शिलालेख, यहाँ इसरो के जगह क्या होगा, दूध पानी शिलालेख होगा, इसको आप लोग याद रखेंगे, जो हजारीबाग से प्राप्त हुआ था, और धनबाद के कवि गंगाधर राव द्वारा लिखा गया गोविंदपुर शिलालेख है, उसको भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है झारखंड के किस नागवंशी राजाओं को गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में रखा गया था। तो उस राजा का नाम है, ए में एनी शाह, बी में है दुर्जन शाह, सी में रघुनाथ शाह, और डी है भीमकर। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्जन शाह को जो है गिरफ्तार करके रखा गया था। कितने सालों तक, तो ये 12 वर्षों तक रहा था ग्वालियर में। कितने वर्षों तक, तो 12 वर्ष तक, उसको भी आप लोग 12 वर्षों तक उसको कहाँ रखा गया था,
यहाँ पर रखा गया था बंदी बना करके, और जहांगीर ने उसको पट्टा को रूप में 6,000 रुपये सालाना दे करके उसे शाह की उपाधि भी प्रदान की। दुर्जन सिंह को शाह का उपाधि किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था, और जहांगीर के समय ही शंख नदी में हीरों के लिए प्रसिद्ध था, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। बोलता पहाड़िया विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, सत्य है, ये पूछ रहा है। तो पहाड़िया विद्रोह में जो है 1782 से 82 तक चला था, बिल्कुल सही है। यह सर्वप्रथम रमना आहड़ी के नेतृत्व में हुआ था। महेश पुरानी सर्वेश्वरी ने उस विद्रोह का नेतृत्व 1781 से 82 में किया। उपर्युक्त सभी, तो उसका ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको भी आप लोग नोट डाउन करके याद कर लीजिए। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो भूमिज जो विद्रोह हुआ था ये पूछ रहा है, तो भूमिज विद्रोह ए में है 1821 से 1822, बी में है 1832 से 33, सी में है 1854 से 1856, और सी में है 1885 से 1887। उसका सही उत्तर हो जाएगा 1832 से लेकर 1833 ईस्वी में जो है भूमिज विद्रोह हुआ था। विद्रोह से बहुत सारा क्वेश्चन, एक ना दो क्वेश्चन रहेगा, और ल्यूसेंट आपके झारखंड ल्यूसेंट में एकदम पैराग्राफ बना के दिया है, उसको जा करके आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि 1946 में संसदीय चुनाव जयपाल सिंह खुट्टी से विजय हुए, क्या ये सही है? तो नहीं, ये बिल्कुल असत्य है, ये खुट्टी से विजय नहीं हुए थे। उसका जो है सबसे बड़ी बात है, उसको आप लोग याद कर लीजिए कि वे 1946 के आदिवासी महासभा के 3 सीट प्राप्त हुए थे, और जयपाल सिंह खुट्टी के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पूर्णचंद्र को से पराजित हुआ था। तो ये जो है जयपाल सिंह जो है खुट्टी से क्या हुआ था, जीत नहीं, विजय नहीं हुए थे, ये क्या हुए थे, पराजित हुए थे, उसको आप लोग याद रखिएगा। ये जो है पराजित हुए थे, ठीक है, उसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब हुआ था? तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन ए पूछ रहा है कि 1952 में हुआ था, बी पूछ रहा है 1954 में, सी पूछ रहा है 1955 में, और डी पूछ रहा है 1964 में। तो आपको पता है कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होगा। छोटा नागपुर संयुक्त संघ का संगठन 1954 ईस्वी में हुआ था, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगर डेट पूछे तब याद रखिएगा, 7 फरवरी 1954, 7 फरवरी 1954 को, उसको आप लोग याद रखेंगे। इसको हमेशा याद रखिए, कभी कभी डेट भी पूछ दिया करता है। और वे नेतृत्व किसने किया था? तो उसका छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन हुआ था कब? ये गठन हुआ था 7 फरवरी 1954 को, और उसका जो है सुखदेव महतो ने नेतृत्व किया था। उसके बाद बाबू राम नारायण सिंह उसके अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष बने थे बाबू नारायण, उसको भी याद रखिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, उसको आप लोग नोट डाउन करके रखिए कि छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन हुआ था 7 फरवरी 1954 को, और उसको सुखदेव महतो के नेतृत्व में किया था। बाबू राम नारायण सिंह उसके अध्यक्ष बने, और 7 अप्रैल 1954 को छोटा नागपुर में सेपरेशन में द ओनली सॉल्यूशन नामक 36 पृष्ठों का एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। और उसको पृथक राज्य का गठन का समर्थन किया गया था, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। कहता है रामगढ़ राजवंश की स्थापना कब एवं किसने की थी? तो 4 ऑप्शन है, 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह, 1367 में सिंहदेव सिंह, 1585 में मान सिंह, और 1468 ईस्वी में हेमंत सिंह। उसका सही उत्तर हो जाएगा 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने जो है रामगढ़ राजवंश की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1368। किसने की थी? तो बागदेव सिंह ने, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि करम नामक किस चीज को दर्शाता है? करम नाम किस चीज को दर्शाता है? एक पेड़ का, एक पक्षी का, एक जानवर का, या एक जनजातीय समूह का? तो करम जो है आपको एक पेड़ का नाम दर्शाता है, उसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, करम नाम का एक पेड़ दर्शाता है, जो झारखंड के मशहूर पर्व करमा में करम डाल की पूजा होती है।
इस करम डाल से कर्मा पूजा में किया जाता है, जो झारखंड के सबसे मशहूर पर्व है कर्मा पूजा। इनमें कौन सी झारखंड का चित्रकला शैली है? मधुबनी, जोधापटिया, तंजौर या कालीघाट? तो उसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जादोपटिया। जादोपटिया जो है आपको ये झारखंड का चित्रकला शैली है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। और यह संथाल जनजाति का सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है। किस जनजाति से है? तो ये है संथाली जनजाति का। ये संथाली जनजाति का लोकप्रिय जो है चित्रकला है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और यह चित्रकला संथाली भाषा में जादो कहा जाता है। इस चित्रकला को संथाली भाषा में जादो कहा जाता है, उसको भी आप लोग याद रखिए। निम्न में से कौन सा झारखंड के मल्होर और तांती जनजाति द्वारा परंपरागत प्राचीन धातु का शिल्प है? इसमें ए में है धोकरा, बी में कंधी, सी में है ओकरा और डी में है जरदोजी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए धोकरा। धोकरा को ये जो है झारखंड के मल्होर और तांती जनजाति द्वारा परंपरागत प्राचीन धातु का शिल्प है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उरांव जनजाति भाषा एवं प्रजाति दोनों की दृष्टि से किस जाति के हैं? ये जाति वाला एक न एक पूछता ही है, उसको भी आप लोग निकाल करके ल्यूसेंट उसको भी पढ़ डालिए कि उसको क्या पढ़ना है। उरांव जनजाति भाषा प्रजाति दोनों दृष्टि से कि प्रोटोलोक्टो ए में है प्रोटो ऑरस्ट्रोलोजार्ड, बी में है मंगलोलाइड, सी में है द्रविड़ और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है उरांव जनजाति जो है द्रविड़ भाषा की प्रजाति भी है, और उसका जो है दूसरी जनजाति उरांव भाषा में दोनों के दृष्टि से द्रविड़ जाति के होते हैं। कौन कौन? उरांव और एवं प्रजाति दोनों जो है जनसंख्या में उसका मूल निवास स्थान कोकन था। उसका मूल निवास क्या था? कोकन था। और स्वयं अपनी भाषा में कुडुख कहते हैं, उसको अपनी भाषा में क्या बोलता है? कुडुख बोलता है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। कुडुख, कुडुख बोलते हैं, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, और उसे कुडुख भाषा भी बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मुंडा जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन है? तो मुंडा जनजाति का सर्वोच्च देवता का नाम है सिंहबोंगा, इसको भी आप लोग याद रखिए। मुंडा जाति का प्रमुख देवता कौन है? सिंहबोंगा है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है। और हाथीबोंगा धर्मेश मोरंग कहाँ का है वो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारत भ्रमण के क्रम में राजमहल पहाड़ी को अधोभाग में रहने वाले आदि जाति का उल्लेख माली और सोरी के रूप में किया है? ए में है फहियान, बी में है ह्वेनसांग, सी में है मेगास्थनीज और डी में है टोलमी। तो उसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज। ये जो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ब्रिजिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये जो ब्रिजिया जनजाति है वह झारखंड के एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है, ये पूछ रहा है। ये तो बिल्कुल सही है, वे अपने पंडुरिक नाग का वंशधर मानते हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। यह दो भागों में विभक्त होता है, किस किस में? सिंदुरिया और तेलिया में, ये भी विभक्त है। तो उपर्युक्त सभी जो है सही होगा, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है? तो ये जो है आपको ए में है अंगनाई नृत्य, बी में है टूसू नृत्य, सी में है जोमनमा नृत्य और सोहराय नृत्य। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सोहराय नृत्य। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। सोहराय नृत्य के दौरान जो है ये पशुओं ये सोहराय नृत्य आयोजन पशुओं के लिए किया जाता है, और इस नृत्य में महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है, जो क्या होता है जानवरों को चुमाता है। और वे जो है आप देखे होंगे अंगनाई एवं धार्मिक नृत्य है। ये किस तरह का नृत्य है? एक अंगनाई एवं धार्मिक नृत्य है, उसको याद रखिएगा। और जोमनामा नृत्य का नया अन्य ग्रहण की खुशी किया जाता है, और टूसू नृत्य मकर संक्रांति के दिन
किया जाता है। ये टुसु नृत्य जो है मकर संक्रांति के दिन होता है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भैंस की सींग से निम्न में कौन सा वाद्य बनाया जाता है, कौन सा वाद्य बनाया जाता है। ये है ढोल, मदन भेड़ी, सिंगा या डाग ढांग। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगा। भैंस के सींगों से क्या बनाया जाता है, सिंघा बनाया जाता है। उसको आप लोग याद रखेंगे। सिंघा का निर्माण बैल या भैंस के सींग से किया जाता है। उसका प्रयोग छऊ नृत्य के समय, पशुओं के शिकार के समय किया जाता है। और सिंघा एक सुशीर वाद्य यंत्र है, उसको भी याद रखिएगा। ये किस तरह का वाद्य यंत्र है, तो ये है सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र है, उसको भी आप लोग याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सरहुल पर्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो सरहुल जो है असत्य चुन रहा है, तो असत्य चुनने के लिए आप लोग को देखना होगा। इस पर्व में कृषि कार्य आरंभ करने का पूर्व मनाया जाता है और इनमें पाहन करम डाल की पूजा की जाती है, यही असत्य है ना। और यहाँ देखिए सरहुल फूल के विसर्जन स्थल गिडवा कहलाता है, बिल्कुल सही है। यह फूलों का पर्व है, ये भी सही है। तो सरहुल पर्व जो है ये करम डाल से नहीं बनाया जाता है, तो उसको किससे बनाया जाता है, तो ये जो है आपको कुंज, ये सरई फूल जो होता है इससे होता है। और ये परंपरा आधार दौरान जो है पुजारी मिट्टी के 3 पात्र से उसको ये किया जाता है। उसमें जो है सबसे बड़ी बात रहे कि वहाँ पर पूजा स्थल के दौरान, वहाँ सरहुल की पूजा के दौरान ही उस समय उसको घेरा करके किया जाता है। तो यहाँ करम डाल का जो है पूजा नहीं होता है, वहाँ पर सुखई के कुंज जो होता है सरई के फूल से किया जाता है। किससे किया जाता है, सरई के फूल से किया जाता है, उसको आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल असत्य है, बाद बाकी सभी जो है ए सी डी और सत्य है। कहता हो दुरंग के लेखक कौन है। तो हो दुरंग के लेखक जो है ये है आपका 4 ऑप्शन दिया है। ए में है LO फ्रेंड सुडर, बी में देवेंद्र नाथ चांपिया, सी में WG आर्चर और सी में शंकर लाल। तो सौ का होगा WG आर्चर जो है हो दुरंग के लेखक हैं, उसको भी आप लोग याद रखिए। क्या बुक और उनके ऑथर का भी नाम याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोच कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है। तो कोच कड़वा के नाटक का रचनाकार जो है वहाँ पे 4 है, रामदयाल मुंडा, लालखनन मुर्मू, सोलमान मुर्मू और हेमंत मुर्मू। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोलेमान मुर्मू जो है कोचे कड़वा के नाटक के रचनाकार है। नेक्स्ट है बोकारो शहर किस नदी पर के तट पर बसा हुआ है। तो बोकारो जो शहर है ये जो है आपको दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जिल झारखंड के सिंहभूम में निम्नलिखित में तांबे की खदानों में कौन सा अभी भी चालू है। तो ये जो सिंहभूम जिले में तांबे के खदानों में कौन सा अभी भी चालू है, ये बाना लोपा ए में है, बी में है बडिया, सी में है पाथागोड़ा और डी में है सुरदा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरदा जो है बिल्कुल सही जवाब है ना। उसको भी आप लोग, सुरदा जो है एक तांबा खान पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी में स्थित है। और सुरदा यह हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL के नियंत्रणाधीन है। ये किसके अंडर में है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL के अंदर में है, इसलिए ये कहाँ पर है, ये आपको पूर्वी सिंहभूम में, अच्छा से उसको याद रखिए, पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी में स्थित है। ठीक है, ये है आपको पूर्वी सिंहभूम में, उसको आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ पहाड़ी देवरी सूर्य सती मंदिर किस जिले में स्थित है।
दुमका, देवघर, गिरिडीह या रांची। तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये देवरी मंदिर, ये जगन्नाथ मंदिर, पहाड़ी मंदिर, सूर्य मंदिर, सती मंदिर, टोटल जो है आपको रांची जिला में है, उसको आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्या स्कीम किस क्षेत्र से संबंध रखता है? तो ये जो आर्या स्कीम है उसका संबंध है आपको, चार ऑप्शन है, युवाओं के आधुनिक शिक्षा प्रदान से, युवाओं के तकनीकी शिक्षा प्रदान से, ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने से, युवाओं को आत्मनिर्भर बनने से। तो इसमें ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। ये आर्या स्कीम लाया था ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आदिम जनजाति के लोगों के आवास निर्माण हेतु कौन सी योजना शुरुआत की गई है? तो आदिम के चार ऑप्शन है, अंबेडकर आवास योजना, बी में है बिरसा आवास योजना, सी नीलांबर पीताम्बर आवास योजना, डी बोल रहा है सीधो कान्हू आवास योजना। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा आवास योजना, जो आदिम जनजातियों के लिए लाया गया था। और ये जो है कब 2002 में लाया गया था, इस योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो बिरसा आवास योजना का शुरुआत 2002 में ईस्वी में हुआ था, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। और ये जो है उसका मुख्य उद्देश्य था आदिम जनजाति के लोगों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, उसको आदिम लोगों को पैसा देने के लिए, आर्थिक सहयोग देने के लिए इसको बिरसा आवास योजना का शुरुआत किया था 2002 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना के कथन जो है कौन सही है? बोल रहा है इस योजना 15 अगस्त 2011 में सही किया गया था, ये बिल्कुल सही है। वर्तमान में सभी खंडकों के संचालन सुचारू रूप से किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत 5 रुपये के समय में भोजन दिया जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त जो है बिल्कुल सही, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है? ये तीरंदाजी अकादमी जो है झारखंड के किस जिले में है? जमशेदपुर, दुमका, सरायकेला खरसावां या पूर्वी सिंहभूम? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है सी, बिल्कुल सही है। सरायकेला खरसावां जो है उसका बिल्कुल सही उत्तर है। और इसमें सरायकेला खरसावां में उसको जो है 4 अक्टूबर 1996 को स्थापित टाटा अकादमी भारतीय तीरंदाजी के की नर्सरी कहा जाता है उसको। ये कब हुआ था? तो सरायकेला खरसावां में 4 अक्टूबर, OCTOBR, 4 अक्टूबर कब है? 1996। उसको याद रखिएगा, कहाँ पर? सरायकेला खरसावां में तीरंदाजी अकादमी, टाटा अकादमी भारतीय तीरंदाजी के लिए, और वहाँ पर टाटा ग्रुप ने उसको संचालित किया था, जो झारखंड के सरायकेला में। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह निम्न में से किसे अपना सेना नायक बनाया? तो 1857 में विद्रोह हुआ था, जो वो सेना नायक बनाया था उसका नाम क्या है? ए में है टिकैत उमराव सिंह, बी में है शेख भिखारी, सी में है पांडे गणपत राय, डी में है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिकैत उमराव जो है उस समय जो है आपको याद रखना है कि छोटा नागपुर का जो उधर ने हुआ था सेना नायक, तो उन्होंने छोटा नागपुर महाराजा दिवा 1857 के विद्रोह में ये किया था। और उनका जो है सेनानायक पांडे गणपत राय का जन्म 17 जनवरी 1809 के लोहरदगा में हुआ था, उसको भी आप लोग याद रखिए। और ये जो है बहुत सारा महेंद्र शाही भी सुघात कैप्टन नेशनल हाथों का गिरफ्तार करवाया गया था। और 21 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल के द्वार पर ही उसके कदम वृक्ष पर लटका कर उसे फांसी दी गई थी। तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा, कब? 21 अप्रैल 1858 को, है ना, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लैंस नायक अल्बर्ट एक्का निम्स में किस युद्ध के शत्रुओं के हमलों को विफल करके मातृभूमि की रक्षा करते हुए उन्होंने कहता है स्वयं को शहीद हो गए थे, ये पूछ रहा है। तो इसका जो है सही उत्तर क्या होगा ये बताना है आपको। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए में है 1962 के भारत चीन युद्ध हुआ था उसमें, या 1971 के भारत पाक युद्ध हुआ था, या 1975 में भारत पाक का युद्ध हुआ था। तो इनमें से कोई नहीं, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको
ऑप्शन नंबर जो बी बिल्कुल सही है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुआ था, उसमें ही ये सब घटनाएं युद्ध के शत्रुओं के हमलों को और विफल कर मातृभूमि की रक्षा करते हुए स्वयं को शहीद हुए थे। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, झारखंड को भारत के कलात्मक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलवाने का जो है ये चित्रकल चित्रकार को हेरेन ठाकुर कहाँ के रहने वाले थे? ये जो हेरेन ठाकुर है, हरेन ठाकुर जो है आपको कहाँ का था? रांची, दुमका, देवघर या हजारीबाग? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ये रांची के रहने वाले थे, है ना। झारखंड में ये भारत का कलात्मक नक्शा जो है उसी दिलवाने के लिए ठाकुर रांची के थे। और उनका खास क्या था कि ये जो है आपको केंद्र बिंदु बना करके सीरीज पेंटिंग करते थे। और हरेन ठाकुर का को कोलकाता का ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स अकादमी और विश्व भारती, कोलकाता का इंफोरेन सेंटर, प्रवासी भारतीय क्लब, कनाडा और न्यूयॉर्क की कला संस्थाओं को सम्मानित किया गया था। तो ये हरेन ठाकुर जो है कला और में जो है बहुत ही निपुण थे और उसको बहुत सारा जो है मिला था अकादमी पुरस्कार, जो आपको विश्व भारती, कोलकाता इन्वर्सन सेंटर, इंडिया फाइनल आर्ट्स अकादमी। हरेन ठाकुर को ऑल इंडिया फाइन आर्ट में इसका भी बहुत अच्छा ये बनाते थे फाइन आर्ट्स, तो उसमें न्यूयॉर्क कला संस्थानों में भी उसको सम्मानित किया गया था। तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे हरेन ठाकुर के बारे में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गायब होता हुआ देश उपन्यास का लेखक कौन है? गायब होता हुआ वो देश का जो है उपन्यास का जो लेखक है उसका नाम बताना है। उसका नाम क्या है? ए में निर्मला पुतुल, डी में रजत वर्मा, सी में श्रवण कुमार गोस्वामी, डी में रनेन्द्र 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 जो है वहाँ के थे। गायब होता हुआ देश उपन्यास लेखक रनेन्द्र ने उसका समालोचन अनुज लुगुन द्वारा किया गया था, है ना, उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विचारों के 11 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विचारों के 11 अध्याय के पुस्तक कौन थे? सरयुग राय ए में है, बी में दिनेश उरांव, सी में रविंद्रनाथ महतो, डी में है संजय सेठ। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ महतो जो है इस विचारों के 11 अध्याय के लेखक थे। इस तरह से 40 क्वेश्चन आपका झारखंड जीके का समाप्त हुआ। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। आप लोग लाइक शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो लोग भी उसका लाभ पाए, ले पाए। जितना तक हो उसका लाभ पहुंचाने का आप लोग का दायित्व है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए।